तो नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का यह टॉपिक हमारे लिए नया टॉपिक है क्योंकि हम यहाँ पर अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने से पहले हम इसका एक परिचय देख लेते हैं कि इसका क्या क्या इसका जो डेफिनेशन है या फिर अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो परिचय में यह बोला गया है कि यह एक व्यवहारिक पक्ष है। मतलब व्यवहार का मतलब होता है एक तरीके से बिहेवियर। जब हम किसी चीज को लेकर हम क्या करते हैं, उसका व्यवहार करते हैं। जैसे कि हम किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं, तो ये इकोनॉमी में कैसे प्रभाव डालता है। तो ये सारे जो बिहेवियर है उसको अर्थव्यवस्था के रूप में उसको सैद्धांतिक रूप से बताते हैं। ठीक है, देखिए व्यवहारिक का मतलब हो गया कि हम किसी वस्तु को लेकर, किसी सेवाओं को लेकर या किसी उत्पादन को लेकर उसका एक अर्थव्यवस्था में उसका बिहेवियर कैसे होगा, उसका व्यवहार कैसा होगा। तो इस तरीके के पक्ष को व्यवहारिक बोलते हैं। ठीक है, ये किसी भी देश में होने वाली आर्थिक क्रिया जैसे वस्तु या सेवाओं या उसका उत्पादन और उस उत्पादन के बाद उपभोग को कैसे करेंगे, ये सारी क्रियाएं इस अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था का जो जनक बोला जाता है एडम स्मिथ को बोला जाता है। एडम स्मिथ यहाँ पर जो है एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में इन्होंने पब्लिश किया था और इसमें क्या बोला गया था कि अर्थशास्त्र को धन कहा गया था। तो यहाँ तक समझ आ गया कि अर्थव्यवस्था का मतलब होता क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि किसी देश या क्षेत्र में होने वाली आर्थिक क्रियाएं, चाहे वो वस्तुओं को लेकर हो, चाहे सेवाओं को लेकर हो, चाहे उसके उत्पादन या उपभोग को लेकर हो, तो उसको बोलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था को भी बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, देखिए इकोनॉमी अलग होता है और इकोनॉमिक्स अलग होता है। इकोनॉमी में क्या होता है कि इकोनॉमी को बोलते हैं अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक्स को बोलते हैं अर्थशास्त्र, जैसे कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया कि इसका अंतर क्या है। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक बोल रहे हैं, तो इकोनॉमिक का मतलब क्या है। तो इकोनॉमिक का मतलब होता है कि एक सैद्धांतिक टाइप एक विषय है। मतलब एक विषय को बोला गया है और इस विषय में सारी गतिविधियां, उसके सिद्धांत, उसके कॉन्सेप्ट, उसके जो डेफिनेशन है, वो सारी चीजें यहाँ पर जुड़ी हुई है। जब आर्थिक गतिविधियों की सारी सिद्धांत या उसके विषय जुड़ी होती है तो उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। मतलब इसमें यह एक क्या है, एक विषय है, एक सैद्धांतिक विषय है। सैद्धांतिक विषय है और इस सैद्धांतिक विषय में सारे कॉन्सेप्ट या सारे सिद्धांत या इनके जो अवधारणाएं हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर क्या हो जाएगी, जुड़े रहेगी। तो सारे सिद्धांत, अवधारणाएं या सूत्र, फार्मूला, सारी चीजें यहाँ पर जुड़े रहेगी, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि जब अर्थशास्त्र के सारे सिद्धांत या अवधारणाओं को किसी भी देश में हम क्या करते हैं, इसको लागू करते हैं या देश के आर्थिक क्रियाओं पर उसको लागू किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था किया जाता है, अर्थव्यवस्था की बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर सारे सिद्धांत या अवधारणाएं को क्या किया जाता है, देश में लागू किया जाता है। अवधारणाएं को देश में लागू किया जाता है, देश में लागू किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। देश में लागू किया जाता है। ठीक, तो इसका डेफिनेशन समझ आ गया, इसका भी डेफिनेशन समझ आ गया कि अर्थशास्त्र का मतलब होता है क्या है। अर्थशास्त्र का मतलब होता है इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी। ठीक, एक सैद्धांतिक विषय है जिसमें सारे सिद्धांत, फार्मूला, अवधारणाएं रहेंगे और जो भी सिद्धांत या फार्मूला रहेंगे उसको किसी देश में लागू करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम गरीबी की बात करते हैं। किसी देश की गरीबी रहेगी तो उस गरीबी को कैसे नापेंगे, तो उसके बेरोजगारी की दर को कैसे नापेंगे। ठीक है, तो ये गरीबी, बेरोजगारी, एक राष्ट्रीय आय को कैसे नापेंगे, राष्ट्रीय इनकम को। तो ये सारी चीजें यहाँ पर उदाहरण के लिए बताया जाता है कि ये सारे इसके फार्मूला को गरीबी, बेरोजगारी, राष्ट्रीय आय के रूप में कैसे निकालेंगे, इसको इकोनॉमी में बताया जाता है, एक विषय में बताया जाता है। ठीक है, तो अब जब हम इस राष्ट्रीय आय को या गरीबी को या बेरोजगारी को हम लोग जब फार्मूला के रूप में कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इस कैलकुलेशन को अब क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अर्थव्यवस्था में अप्लाई करने के बाद अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अर्थशास्त्र की चीजों को हम लोग क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में अप्लाई करते हैं। अब वहां से अपन देश की क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था को निकालते हैं कि भारत की इकोनॉमी कैसी है, अच्छी स्थिति में है कि नहीं, या चीन की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो अर्थव्यवस्था के सारी चीजों को यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझ आएगा कि अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या चीज है। ठीक है, हम फार्मूला लेते हैं और उस फार्मूला को अर्थव्यवस्था या किसी देश में अप्लाई करते हैं और वहां से उस देश की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि वो अच्छी कंडीशन में है कि नहीं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर। अब देखते हैं यहाँ पर अर्थशास्त्र का वर्गीकरण करते हैं। अपन क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स।
इकोनॉमिक्स में दो तरीके से चीजों में हम लोग जो भी फार्मूला अपनी या अवधारणा या सिद्धांत है उसका वर्गीकरण करते हैं दो चीजों में। दो चीजों में क्या होता है, एक व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ठीक है, तो इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमी, ठीक है। अब जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है कि एक छोटे अर्थशास्त्र, मतलब एक छोटे जो एरिया की बात करता है उसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था, और जो बृहद अर्थशास्त्र होता है उसमें बड़ी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पर व्यष्टि या सूक्ष्म अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमी की बात करें, अब इसका अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले जो इसका प्रणेता देख लेते हैं कि इसका जो सबसे पहले कौन इसको दिया था, तो एडम स्मिथ ने इसके बारे में बताया था कि सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के बारे में कौन बताया था, एडम स्मिथ बताया था। इसका अर्थ क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि हम एक ऐसी छोटी आर्थिक और अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या एक ऐसी छोटी क्षेत्र की बात करते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था की सारी पूंजी इसमें शामिल हो। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि अपन छोटी इकाइयों को लेते हैं, छोटी आर्थिक व्यवस्था को, ठीक है, छोटी आर्थिक व्यवस्था को लेते हैं और इस छोटी आर्थिक व्यवस्था में उस आर्थिक गतिविधियों को शामिल करते हैं, आर्थिक गतिविधियों को शामिल करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सूक्ष्म अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, एक व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं, एक व्यक्ति के बारे में भी बात कर सकते हैं, या एक उपभोक्ता के बारे में भी बात कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक फर्म के बारे में या एक कंपनी के बारे में भी बात करते हैं। तो छोटी आर्थिक व्यवस्था के बारे में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं सूक्ष्म अर्थव्यवस्था या माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक। अब देखते हैं बृहद अर्थव्यवस्था, मैक्रो, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक, जिसमें इसका जो प्रणेता है उसका नाम है जॉन मनार्ड किंग्स, ठीक है, जॉन मनार्ड किंग। तो इसका नाम है जॉन मनार्ड किंग ने, जॉन मनार्ड किंग ने क्या दिया था, इसका जो है डेफिनेशन बताया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका प्रणेता, या जो सबसे पहले इन्होंने बताया था बृहद अर्थव्यवस्था के बारे में। इसका अर्थ जो होता है एक बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में बात होती है, एक इसके अंतर्गत एक बड़ी या इस जितने भी सभी अर्थव्यवस्था की जितने भी सारी चीजें यहाँ पर शामिल होती है उसको बोलते हैं बृहद अर्थशास्त्र, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोल सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, या इसका अर्थ देख लेते हैं कि समष्टि या फिर बृहद अर्थव्यवस्था या मैक्रो इकोनॉमी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के सारे पहलू का अध्ययन होता है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की सारी पहलू, अर्थव्यवस्था के सारे पहलुओं का अध्ययन होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था के सारे पहलू में कौन कौन सा आता है, जैसे कि यहाँ पर रोजगार की बात करते हैं, रोजगार का जो स्तर कैसा है इसके बारे में बात करते हैं, मौद्रिक नीति क्या है इसके बारे में बात करते हैं, मौद्रिक नीति के बारे में बात करते हैं, एक हो जाएगा इसका राजकोष नीति क्या है इसके बारे में बात करते हैं, एक हो जाएगा इसका बजट क्या है। तो इन सारी चीजों के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा बृहद अर्थशास्त्र, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।